बहुत समय पहले एक राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के पास एक रहस्यमयी तालाब था जिसे लोग तिलस्मी तालाब कहते थे। कहा जाता था कि उस तालाब में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जो भी रात में उसके पास जाता उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। राजा ने अपने बेटे राजकुमार आर्यवीर को हमेशा उस तालाब से दूर रहने को कहा था। बेटा, तुम दुनिया में सभी जगह घूमना, लेकिन उसे तिलस्मी तालाब से दूर रहना। एक दिन राजकुमार ने पूछा, पिताजी, इस तालाब में ऐसा क्या रहस्य है, मुझे बताइए, क्योंकि मैं जब भी वहां जाना चाहता हूं आप मना कर देते हैं। बेटा, वहां एक प्राचीन श्राप है। जो भी उसका रहस्य जानने जाता है वो वापस नहीं आता। मैं इस तालाब का रहस्य जानना चाहता हूं। मैं इस तालाब के रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। लेकिन राजकुमार बहुत साहसी था। एक रात वो चुपचाप घोड़े पर बैठकर तिलस्मी तालाब के पास पहुंचा। तालाब के चारों ओर घना जंगल था और चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। अचानक तालाब के बीच से एक अजीब रोशनी निकलने लगी। तभी पानी से एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई। राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार थोड़ा डर गया, लेकिन बोला, मैं इस तालाब का रहस्य जानना चाहता हूँ। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, ये तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। यहाँ एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अचानक पानी में भंवर बनने लगा और एक पत्थर का दरवाजा खुल गया। राजकुमार अंदर गया। पहली परीक्षा थी साहस की। वहां एक विशाल काला सांप रास्ता रोककर बैठा था। राजकुमार बिना डरे आगे बढ़ा और सांप गायब हो गया। दूसरी परीक्षा थी बुद्धि की। एक आवाज गूंजी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? ज्ञान एक ऐसी चीज होती है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती है। तुरंत दरवाजा खुल गया। तीसरी परीक्षा थी दयालुता की। एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा था। राजकुमार ने उसे उठाकर पानी पिलाया। तभी पूरा तालाब चमक उठा। बूढ़ी स्त्री फिर प्रकट हुई। तुमने 3 परीक्षाएं पास कर ली। इस तालाब का असली खजाना सोना नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और दया है। इतना कहते ही तालाब शांत हो गया और राजकुमार सुरक्षित अपने महल लौट आया। उस दिन के बाद से तिलस्मी तालाब का रहस्य खत्म हो गया। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में उस तालाब से हल्की सुनहरी रोशनी आज भी निकलती है और शायद वहां कोई नया साहसी व्यक्ति आने का इंतजार कर रहा है।